मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4। आज मैं आप लोगों की क्लास 4 के सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन का पार्ट का क्या नाम है शौक़ यही और अरमान यही। इसमें कवि बच्चों के माध्यम से क्या बता रहा है कि हम लोगों का शौक़ है, जो हम लोगों का शौक़ क्या है और अरमान यानी इच्छा क्या है। और इसके जो हमारे कवि हैं वो कौन है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में क्या है, देशभक्ति की भावना विकसित करना उनका ये उद्देश्य है और देश के हित में कार्य करने की सीख देना। देखिए अब आप अपनी कविता देखिए। है शौक़ यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वालों दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अमर मीन्स क्या होता है कि जो अच्छे काम करते हुए शहीद हो गए हैं, लेकिन वो अपने अच्छाइयों के कारण क्या है, आज भी जिंदा है। तो कवि बच्चों के माध्यम से यह बात कही है कि यह मेरा शौक़ है यानी अरमान है कि हम जो बच्चे हैं इस जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, यानी हम इतने अच्छे काम करेंगे कि हम अमर यानी कभी न मरने वाले हो जाएंगे, जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमें याद करें। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहते हैं कि हम यानी जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे दुनिया के अंदर काम करेंगे कि जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है या मदद करने वाला नहीं है, हम ऐसे लोगों को अपने गले लगाएंगे और उनके दुख दर्द को दूर करेंगे और उनकी हर एक परेशानी दूर कर देंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनको सुखी बना देंगे। जो बेसहारा लोग हैं उनके दुख दर्द को हम पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उनको खुशहाल बना देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम यानी क्या होता है, परिश्रम होता है। तो इसमें कवि कहते हैं जिसके जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं है, यानी जो कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अंधेरे और निराशापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी अपने नज़र में कोई इज्जत नहीं है, हम ऐसे लोगों को मेहनत करके परिश्रम करके उनके अंदर कठिनाइयों को दूर कर देंगे और उनके द्वारा मेहनत वाला दीप जलाएंगे, यानी उनको बताएंगे कि वह मेहनत करेंगे तो हर परेशानी हर समस्या का निवारण हो सकता है। हम ऐसे मेहनत करके उनके जीवन पर खुशियाँ भर देंगे और परिश्रम करके उनके जीवन में खुशी के दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो अपनी कभी क्या कहते हैं कि जो अपनी किस्मत पर सोचे बैठते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब मेरे हाथों में नहीं लिखा है, मैं अच्छा जीवन यापन या व्यतीत नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से हारे हुए होते हैं, उनको कभी सफलता नहीं मिलती तो क्या सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो हार कर बैठ जाते हैं कि हमारे भविष्य में या जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, अपनी इच्छाओं उम्मीदों को दबाकर बैठ जाते हैं। हम उनके दिमाग से यह बात हटा देंगे और उनके जीवन में हम खुशियाँ भर देंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे।
मातृभूमि मीन्स क्या होता है आपकी जन्मभूमि, और सर्वस्व मीन्स सब कुछ। तो इसमें कवि बच्चों के माध्यम से कहते हैं कि मुझे रोको मत, हमें अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ने दो, हम स्वतंत्रतापूर्वक आगे बढ़ने वाले हैं और अपनी मातृभूमि यानी जन्मभूमि के या अपने देश की सेवा हमें करनी है और हमें अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ना है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। कवि कहते हैं कि हम उन देशभक्त के बच्चे हैं जिन लोगों ने देशभक्ति के लिए हमारे देश के प्राणियों यानी व्यक्तियों को अच्छा जीवन देने के लिए अपनी ज़िंदगी को देशभक्ति के लिए अपने ज़िंदगी को क्या कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए या दूसरों के भलाई के लिए ये न्यौछावर कर दिए हैं, यानी वो हंसते हंसते मर गए हैं। ऐसे वीरों का हम मान बढ़ाएंगे। देश सेवा या समाज सेवा के लिए हम अपने आप को समाप्त कर दिया है। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं और ऐसे अच्छे काम करते हुए सच्चे सपूत कहलाएंगे, यानी अच्छे बेटे कहलाएंगे हम। इस कविता में हम यह सीखते हैं कि गरीब और बेसहारा लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अपने अच्छे कामों से देश का मान बढ़ाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग देखिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। बच्चे रखवाले हैं, किसके रखवाले हैं, आज़ादी के। बच्चे किसका मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की बात बढ़ाने का बात कर रहे हैं। बच्चे कैसे सपूत कहलाना चाहते हैं, बच्चे सच्चे यानी सच्चा सपूत कहलाना चाहते हैं। और नेक्स्ट क्या है इसमें, सही कथन पे सही का तथा गलत कथन पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चे कुछ करके दिखलाना चाहते हैं तो ये आपका सही है। बच्चे अमीर लोगों को गले लगाना चाहते हैं, ये आपका गलत है। बच्चे निराश लोगों के दिमाग में उद्यम का दीपक जलाना चाहते हैं, ये आपका सही है। कुछ लोग निराश होकर बैठे हैं, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं बताइए। इसमें आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तो इसका आंसर आप अपने से हमें बताइएगा। आप किन किन लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लिखिए। किन लोगों का दिमाग बुझा हुआ है, तो निराश लोगों का दिमाग क्या है, बुझा हुआ है। आपकी दृष्टि में हमारे देश में क्या क्या कमियां हैं, ये सोचकर आप लोगों को बताना है। अब देखिए नेक्स्ट इधर भाषा की बात। इसमें क्या बात पूछा है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों का अर्थ परस्पर क्या होता है, उल्टा यानी विपरीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंग, आकाश का पता आदि। निम्नलिखित शब्दों के हमें इसमें विलोम शब्द लिखना है। तो जन्म का मरण, गरीब का अमीर, सुखी का दुखी, अंधेरा का उजाला, सपूत का कपूत, उम्मीद का ना उम्मीद। कुछ शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो हमारे शब्दांश या शब्द के कहाँ उसके लास्ट में जुड़ते हैं यानी पीछे जुड़ते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सच्चा धन आई तो क्या बन गया, सच्चाई। इसमें आई जो ये है, ये क्या है, प्रत्यय है। तो हमें निम्नलिखित शब्दों में ता तथा ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे कठोर धनता बराबर कठोरता, सज्जन धनता बराबर सज्जनता, विनम्र धनता बराबर विनम्रता और स्वतंत्र धनता बराबर स्वतंत्रता। और क्रोध धन ई बराबर क्या हो जाएगा, क्रोधी। और साहस धन ई बराबर साहसी, धन ई बराबर धनी, परोपकार धन ई बराबर परोपकारी। ये रचनात्मक कार्य दिया हुआ, ये आप लोगों को अपने से इसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। थैंक यू।